एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास को कंप्लीट कर चुका था। बिल्कुल शुरुआत से यानी कि एमएस एक्सेल कहाँ से आया, किस पैकेज के अंदर आया, ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और सारा चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप भी करते रहे हैं। उसके बाद देखिएगा तो आपको अभी तक हमने क्या-क्या बता दिया, स्क्रीन के बारे में बता दिया है। फाइल मेनू का जो ऑप्शन है ये मेनू ऑप्शन बता दिया। फीचर्स एमएस एक्सेल का बता दिया। ये प्रोजेक्ट भी हम लोग कर चुके हैं। एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी हो चुका है। इंट्रोडक्शन करा दिए हैं। उससे ऊपर स्प्रेडशीट क्या होता है ये भी हो गया है। एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर कितना ऐप आता है उसका लिस्ट यहाँ पे हम दे दिए हैं। उसके बाद देखिएगा तो मिलेगा व्हाट इज एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस क्या होता है ये भी पूरा डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग को करना है, क्या करना है सर, फाइल टैब में, यानी कि फाइल टैब हम लोग कर चुके हैं। अब आज चलेंगे होम टैब पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, वर्कशीट विद इन वर्कबुक। यानी कि सर वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, ये हमको बता दीजिए। तो यानी एक्सेल में आप जाएंगे तो वर्कशीट अलग होता है, वर्कबुक अलग होता है। तो पहला क्या लिखा हुआ सर, ए वर्कबुक इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम फाइल। यानी कि जो वर्कबुक होता है ना वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम फाइल होता है दैट यू क्रिएट इन एक्सेल, जो आप अपने एक्सेल में क्रिएट करते हैं। ए वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, यानी कि एक वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक बुक है, तो उस बुक में कई सारे पेज होते हैं, तो बुक को हम लोग वर्कबुक ही बोलेंगे, लेकिन उस पेज को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, क्या करता है वर्कशीट में, अब एक पेज में कई कॉलम और रो होता है। तो ठीक उसी प्रकार अब एक्सेल पे जब हम चलेंगे तो देखिए एक्सेल पे हम आपको दिखाते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका वर्कशीट होता है। नीचे देखिएगा तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे 3 शीट दिए गए हैं। यानी कि हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि मेरे पास इस वर्कबुक में 3 पेज है, यानी कि 3 वर्कशीट है। तो अब बताइए सर वर्कबुक किसे कहते हैं, एक से ज्यादा शीट को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं और जिसपे हम काम करते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। देखिए आपका ये बॉक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब ये सेल कैसे बनता है, जब आपका रो एंड कॉलम क्या होता है, रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है तो बॉक्स बनता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो अब पता चला ना सर वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है और सेल क्या होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आते हैं सर यहाँ पे सेल किसे कहते हैं, अभी तो बताया है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यानी एक दूसरे को काटता है तो सेल बनता है। इच सेल हैज ए सेल एड्रेस, जैसे यहाँ पे यानी हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है। जैसे इस बॉक्स का एक एड्रेस हुआ, तो इस बॉक्स का एड्रेस का मतलब इस बॉक्स यानी इस सेल का कुछ ना कुछ नाम होगा। ये नाम कहाँ शो होगा, आपको नेम बॉक्स के अंदर शो होगा। कहाँ शो होगा, नेम बॉक्स के अंदर, यानी कि E10 इसका नाम है, यानी कि इस सेल का एड्रेस क्या है, E10। ठीक है सर, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं तो देखिएगा उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इन स्प्रेडशीट। यानी कि स्प्रेडशीट में डेटा से क्या मतलब है, यानी डेटा किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसके लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, थ्योरी को जानना पड़ेगा। तो चलिए थ्योरी को जानते हैं। तो देखिए बोला डेटा रेफर्स टू द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। यानी कि डेटा का मतलब होता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के प्रकार को हम लोग डेटा बोलते हैं और वो हम अपने सेल के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं सर, अपने सेल के अंदर स्टोर करते हैं। द
मोर देन वन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी कि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। स्प्रेडशीट डेटा टाइप इंक्लूड वैल्यू, यानी कि नंबर, लेबल, फार्मूला एंड फंक्शन, यानी कि डेटा में आपका नंबर भी हो सकता है, किसी का लेबल भी हो सकता है, फार्मूला भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। तो डेटा क्या होता है, जब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं तो हम लोग उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने तीन चीज अभी तक जाना। वर्कशीट वर्कबुक में क्या अंतर है, सेल क्या है, और सेल के बाद आता है डेटा। सर एक चीज तो बताना ही भूल गए, इसका मतलब क्या होता है सर, यानी कि एक सेल के अंदर आप इतना कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा चलते हैं कहाँ पे, एक्सेल पे। तो एक्सेल पे हम लिखेंगे यहाँ पे अली सर, क्या लिखेंगे, अली सर। तो देखिए यहाँ पे अली शेर क्लासेस आ गया, यानी कि आप इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स में कितना कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखिएगा ALI 3 कैरेक्टर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इस बॉक्स में 14 कैरेक्टर है। इसी तरह आप एक सेल के अंदर 32,767, कितना सर, 32,767 कैरेक्टर को लिख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर, एक सेल के अंदर। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं कहाँ पे सर, आपका ये खत्म हो गया। उसके बाद आप देखिएगा होम टैब में जैसे चलेंगे तो आपको क्लिप बोर्ड ग्रुप मिलेगा, फिर फॉन्ट ग्रुप मिलेगा। तो आज हम लोग क्लिप बोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को आराम आराम से हम बना रहे हैं ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका प्रॉब्लम हम दूर कर सके। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहला क्या है, क्लिप बोर्ड ग्रुप, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, लंचर बॉक्स, क्लिप बोर्ड के लंचर बॉक्स में जाएंगे, मल्टीपल कॉपी पेस्ट क्या होता है, तो हम ये सब जानेंगे। तो चलिए सर चलते हैं एक्सेल के सीट पे। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा को पहले से बनाकर रखा है ताकि हमको समझाने में आसानी हो। ठीक है सर, तो जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ऊपर फाइल मेन्यू होता है जिसमें से कुछ ऑप्शन आपको बता दिए हैं शुरुआत वाले क्लास में। आज हम लोग होम टैब के अंदर ये पहला ग्रुप पूरा पढ़ेंगे और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है सर, अब आते हैं सर कॉपी और कट में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। जैसे किसी भी कॉलम को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, इसी का डुप्लीकेट हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन सर ये बताइए कट का क्या होता है, तो जब मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए और कट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ से हट जाएगा, कट से हट। और जहां हम पेस्ट करेंगे, जैसे हमको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपका क्वांटिटी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से क्वांटिटी वाला पूरा कॉलम गायब हो चुका है। तो कॉपी और कट में यही अंतर है, कॉपी में आप इसका डुप्लीकेट बनाकर जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कट में क्या होता है, जहां से आप कॉपी करेंगे यानी जहां से आप कट करेंगे वहां से ये हट जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पे चल जाएगा। तो यहाँ तक हमने कट, कॉपी, पेस्ट तीनों चीज जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कंट्रोल Z करके वापस हम नॉर्मल ऐसे कर दिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं ये सर फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है सेम फॉर्मेटिंग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम गए और लिख देते हैं क्या सर, यहाँ पे क्लास लिख देते हैं और ऊपर लिखते हैं एक्सेल। ठीक है, यानी एक्सेल क्लास हमने लिख दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग यहाँ हुआ है वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, यहाँ जाएंगे फॉर्मेट पेंटर और इस पे हम क्या करेंगे, देखिएगा आपका ये माउस का पॉइंटर के साथ साथ ब्रश का भी सिंबल साथ में जुट गया है। जैसे आप इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे तो सेम इसमें भी बैकग्राउंड कलर वही था जो इसमें आ चुका है।
तो ये होता है आपका सेम फॉर्मेटिंग। आपका क्या होता है, इसका स्टाइल को कॉपी कर कर आप इस पे पेस्ट कर दिए, यानी कि यही स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया है। ठीक है सर, ये मेरा कितना ऑप्शन, 3 या 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में एक ऑप्शन को हम बता देते हैं जिससे आपको बार बार करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मिलेगा क्लियर, क्लियर के अंदर जाएंगे तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा चीज यहाँ से मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर इसके लॉन्चर बॉक्स में चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने माउस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, मोबाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, यहाँ पे वोल्टास का एसी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। हमने 3 चीज को कॉपी किया है। अब हम पेस्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन पेस्ट होगा, क्या माउस पेस्ट होगा, मोबाइल पेस्ट होगा, या वोल्टास का एसी पेस्ट होगा। अगर आपका आंसर वोल्टास एसी है तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो कॉपी करते हैं वही कॉपी रहता है। देखिए यहाँ पे वोल्टास का एसी आया है, लेकिन सर इससे पीछे वाला कॉपी किए थे वो उसको क्या किया, भूल गया। यानी क्लिप बोर्ड का काम टेम्पोररी रहता है, जैसे हम नया वाला कॉपी करेंगे पुराना वाला भूल जाएगा। ये टेम्पोररी रखता है, कोई भी काम को टेम्पोररी याद रखता है, उसके बाद ये भूल जाता है। ठीक है सर, उसके बाद एक चीज और बताइए सर, अगर हमको ये माउस को पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अगर ये मोबाइल को पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपके लिए इसके भी उपाय है। सिलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल। सबसे पहले इस क्लिप बोर्ड ग्रुप के, ये इसको बोलते हैं फॉर्मेट सेल को, यानी कि लॉन्चर बॉक्स को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने सारा चीज आ गया। अब जिसको जिसको कॉपी करेंगे यहाँ पे एक लिस्ट बनते जाएगा। तो चलिए हम लोग कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। फिर मोबाइल पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्टास एसी क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद 12300 पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 360 पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यानी कि जो भी हम कॉपी करते जा रहे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट बनते जा रहा है। ठीक है सर, अब बताइए किसको पेस्ट करना है। यहाँ पे हमको मोबाइल को पेस्ट करना है, तो मोबाइल वाले पे जाकर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा। देखिए अगर लगता है कि सर इसमें बहुत सारा ऑप्शन कॉपी हो गया है जिसको हमको नहीं चाहिए यानी हटाना है, तो आप इसी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको डिलीट और पेस्ट दोनों का ऑप्शन देगा। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसमें से लिस्ट में से हट जाएगा। तो ऐसे आप लॉन्चर बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे है पेस्ट ऑल से एक ही बार में सबको पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक ही बार में सब पेस्ट हो गया। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सारा चीज एक ही बार में क्लियर हो चुका है। तो ये होता है क्लिप बोर्ड का लॉन्चर बॉक्स या डायलॉग बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका उपयोग मल्टीपल कॉपी को करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे आने के बाद इसको सिलेक्ट और क्लियर ऑल कर लेते हैं। ये मेरा पूरा सिलेक्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ तक तो आप बता दिए, अब इस पेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे देखिएगा इस पेस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस ऑप्शन को हम अभी कराने वाले हैं, यानी इस ऑप्शन को क्या करेंगे, अभी आपके सामने क्या करने वाले सर, अभी आपके सामने फुल ऑटोमेटिक पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने वाले हैं, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग के पास भी ये क्या हो सके, वीडियो पहुंच सके। तो देखिए इतने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एक आता है पेस्ट का ऑप्शन, दूसरा पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन, और तीसरा आता है अदर पेस्ट ऑप्शंस। ये तीनों ग्रुप के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। तो ठीक है सर, चलिए बताइए। हम क्या करते हैं, पेज को छोटा कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल हमने कर लिया, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या है, हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने का शॉर्टकट कंट्रोल+C होता है। जैसे कंट्रोल+C करेंगे ये आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी हो जाने के बाद अब हम जाते हैं कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल के अंदर। जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है सर, नॉर्मल पेस्ट, यानी कि जैसे हमको पेस्ट करना है हम वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, पेस्ट करने से पहले इसको हम पूरा बॉक्स को पहले भर लें। यहाँ से ड्रैग कर देते हैं ताकि सबका आंसर आ जाए। उसके बाद सब में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके देखेंगे।
इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा नया चीज आपको मिलेगा इसमें, जिस इससे पहले आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आपको हम पूरा चीज अभी करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ तक हमने कर लिया, अब करते हैं सबको सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे तो देखिए पहला ऑप्शन मिलेगा पेस्ट। ये क्या काम करता है सर, हम यहाँ पे क्लिक किए, यानी चलिए हम नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट वाले पे जाकर नॉर्मल क्लिक करते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पेज को सिलेक्ट था वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम टू सेम कॉपी इसका आ गया। यानी कि सर यहाँ पर भी आपका जैसे कलर है वैसे आ रहा है। जैसे आप यहाँ भी फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार नेट अमाउंट पे जाएंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला के साथ ही कॉपी हुआ है। ठीक है सर, अब क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद हमको कुछ चेंज करना है, जैसे इसमें ये होता है नंबर, इस नंबर में नंबर फॉर्मेटिंग करना है तो सबको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को बढ़ा लेते हैं और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को बढ़ाने के बाद देखिएगा तो सबके लास्ट में दो दो डेसिमल आ चुका है। ये क्यों किए हैं, क्योंकि आगे इसका काम है, इसलिए हमने इसका किया, नंबर को फॉर्मेटिंग कर दिया यानी डेसिमल को रूप में ला दिए हैं। अब इसको करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट के अंदर चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है मेरा, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग करेगा। ठीक है, अब ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग करेगा, देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल भी से पेस्ट, तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मेटिंग किया, जैसे यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पर भी डेसिमल के साथ आया हुआ है। लेकिन अगर हम अंदर चलते हैं यहाँ पे जब हम अंदर चलते हैं तो ये क्या बोलता है, फॉर्मूल, यानी कि फॉर्मूला को क्या करता है, बस फॉर्मूला को पेस्ट करता है। तो यानी कि आपका सारा चीज सेम है, लेकिन इसके अंदर आप देखिएगा तो फॉर्मूला लगा हुआ है। सीजीएसटी के अंदर भी फॉर्मूला लगा हुआ है और एसजीएसटी नेट अमाउंट के अंदर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग इसमें किए थे वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल क्या हुआ, फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया है नॉर्मल। ठीक है सर, कंट्रोल जेड से वापस हटा देते हैं और फिर आते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और पेस्ट के अंदर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि नंबर, यानी कि फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी कि जब आप फॉर्मूला पे जैसे हम क्लिक किए होंगे, यहाँ पे देखिएगा जैसे हम क्लिक किए होंगे तो क्या आ रहा है सर, यहाँ पे सारा चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग को आप देखिएगा तो इसके अंदर डेसिमल आपको नहीं मिलेगा। यानी मेरे में डेसिमल है, यानी कि जो भी हम फॉर्मेटिंग किए थे नॉर्मल, यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग किए थे और जो डिजाइन किए थे सारा चीज हट चुका है, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जैसे आता है वो आया है। तो ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर लेते हैं। हमको क्या है सर, इसका फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, जो नंबर में फॉर्मेटिंग लगाए हैं वो नंबर फॉर्मेटिंग साथ में चाहिए, यानी कि डेसिमल हमको साथ में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं पेज के अंदर और यहाँ से लेते हैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के साथ। क्या है सर, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के साथ, यानी कि पहले देखिए पूरा फॉर्मूला के रूप में आया, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सभी के अंदर डेसिमल आया है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग ऊपर है वही फॉर्मेटिंग नीचे भी है। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब बात करते हैं इसके चौथा ऑप्शन की, क्या है सर, ये क्या करता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। यानी कि जिस जो पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, यानी कि जो आपका सोर्स है जहां से आप कॉपी किए थे फॉर्मेटिंग के साथ साथ, यानी कि फॉर्मेटिंग के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग और टेबल का फॉर्मेटिंग दोनों सेम ही सेम है। ये होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसे पहले था वैसे यहाँ पर भी आया हुआ है। इसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या कहता है सर, नो बॉर्डर। यानी कि नो बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो तो सेम कॉपी हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, बॉर्डर नहीं मिलेगा। बाकी सारा चीज सेम है, फॉर्मेटिंग भी है, नंबर फॉर्मेटिंग भी है और ये बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग जो जैसे किए सेम है। तो ये होता है बिना बॉर्डर का आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल पेस्ट के अंदर चलते हैं। ये क्या होता है, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं इस ए का कॉलम को हम साइज बढ़ा रहे हैं, इस बी का कॉलम को हम क्या करते हैं साइज बढ़ा रहे हैं, और ये सी को क्या कर रहे हैं साइज बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमने कुछ कॉलम की साइज को यानी विड्थ को हमने बढ़ा लिया है। हमने अगर ऐसे किया सिलेक्ट कंट्रोल सी से कॉपी, अब आकर यहाँ पे हम कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे सर,
इसको हम थोड़ा सा इधर हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉलम का साइज है, यहाँ पे जो कॉलम का साइज है वो इतना नहीं है जितना ये पहले था, यानी कि नॉर्मल साइज ये कर दिया है। मैंने क्या किया सर, साइज को बढ़ाया है, लेकिन इसमें नॉर्मल साइज ही आया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और इसी के अंदर चलते हैं और यहाँ लेते हैं कॉलम कीप शॉर्ट कॉलम विड्थ, यानी कि जो आपका कॉलम की चौड़ाई है वही चौड़ाई को रखना है। तो आप लेंगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ। देखिए आपका जो यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई दिया है वही कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर भी है, तो सेम चौड़ाई चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर लिए, ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, तो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सारा डेटा जो वर्टिकल में था, यानी कि जो आपका आइटम वर्टिकल में था वो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आ चुका है, और जो डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल में था वो मेरा वर्टिकल में आ चुका है। तो ये क्या किया, किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज कर देगा और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज करेगा। तो ऐसे ये क्या करता है, ट्रांसपोज का आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आता है वैल्यू। अब वैल्यू में देखिए क्या है, जैसे हमने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट कॉपी पेस्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ से वैल्यू वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल वैल्यू को पेस्ट कर दिया है, यानी कि सर यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेटिंग किए हैं तो यहाँ पे तो लिया ही नहीं है, इन्होंने क्या किया, बस सिंपल सा वैल्यू कर दिया है। जब आप इसके अंदर देखेंगे, यानी अमाउंट के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ था, अब ये फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा। यानी इस अमाउंट के अंदर हमने क्या किया था, क्वांटिटी इंटू रेट को मल्टीप्लाई किया था, इसके अंदर देखिए 4,000 रुपया अमाउंट दिखा रहा है, यानी आपको यहाँ पे फॉर्मूला शो नहीं करा रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा तो किसी भी सेल के अंदर आपको फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, बस वैल्यू को पेस्ट किया है। या सिलेक्ट क्लियर ऑल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल के अंदर जाने के बाद अब दूसरा क्या है, यानी कि आपको अगर वैल्यू भी चाहिए और नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेस्ट स्पेशल के अंदर जाते हैं और ये नंबर के साथ साथ हमको फॉर्मेटिंग भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप नंबर वाले कॉलम में देखेंगे कि यहाँ पे नंबर तो आया है, इसके साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आया है, यानी डेसिमल के साथ आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी में भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। वैल्यू ऑप्शन का उपयोग केवल हम लोग वैल्यू लिखने के लिए करते हैं, फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं करते हैं। तो ये भी हो गया सर, कंट्रोल जेड से नॉर्मल। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, अब आता है तीसरा ऑप्शन। ये क्या होता है सर, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी आपका ये स्टाइल है वो स्टाइल सेम टू सेम रहेगा लेकिन वैल्यू के साथ रहेगा। यानी कि इसमें आप भी देखेंगे तो इस ऑप्शन में क्या होगा, इस ऑप्शन में आपको फॉर्मूला शो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे CGST में फॉर्मूला शो नहीं होगा, यानी कि जो भी आप देखेंगे, अरे फॉर्मूला शो तो हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है काम, सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर कर ले रहा है, क्लियर ऑल। एक बार फिर से कॉपी कर रहे हैं, इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी। अब चलते हैं वैल्यू के अंदर, ये क्या कर रहा है, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि वैल्यू आएगा लेकिन जो फॉर्मेटिंग था वही फॉर्मेटिंग के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करते हैं, आते हैं अंदर और इस पे हम लोग क्या किए, क्लिक कर दिए, यानी कि क्या हुआ, देखिए कुछ ऑप्शन ग्लिच आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, इसको जो मर्ज था उसको हटाकर कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं पेस्ट के अंदर और यहाँ से नंबर वाला ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ऊपर है डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग तो सेम आया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। ये फॉर्मूला पे काम नहीं करता है, केवल वैल्यू देता है। तो ये वैल्यू के अंदर 3 ऑप्शन, एक होता है नॉर्मल वैल्यू, दूसरा होता है वैल्यू के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, तीसरा है वैल्यू के साथ साथ कीप फॉर्मेटिंग, यानी कि जो आपका सोर्स है
उसको फॉर्मेटिंग के साथ रखना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, ये भी हम लोग को समझ में आ चुका है। अब क्या है सर, यहाँ पे आ जाने के बाद अब चलते हैं फोटो वाले में। ये नीचे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। हमने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट स्पेशल के अंदर गए और यहाँ पे क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया, फॉर्मेटिंग को बस रखना है। जैसे मान लेते हैं सर, यहाँ पे क्लिक किए और ये जो फॉर्मेटिंग, जो बॉक्स, जो रो एंड कॉलम को आप सजाए हैं, जिस कलर से किए हैं, बस उसका डिजाइन आपको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर पेज स्पेशल के अंदर फॉर्मेटिंग को ले लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बस फॉर्मेटिंग को क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। यानी जो कलर, जो जिस सेल को हमने मर्ज किया उसको मर्ज कर कर दिया है, लेकिन इसमें जो भी डेटा था इसमें डेटा नहीं मिलेगा आपको। कंट्रोल जेड से नॉर्मल वापस कर दिए। अब आते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर और दूसरा क्या है, लिंक, पेस्ट लिंक होता है। यानी पेस्ट लिंक का क्या काम है सर, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पास दो टेबल है, दोनों टेबल में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12, तो यहाँ पर भी 12 है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक है। यानी 12 के जगह अगर हम 50 कर दें तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 50 हो गया और मेरा यहाँ पर भी 50 हो गया। यानी कि इस टेबल के अंदर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आपको इसमें मिलेगा। ये किसके मदद से हुआ है, तो लिंक के मदद से हुआ है। यानी कि हमने गए और पेस्ट स्पेशल में जाकर लिंक को क्या किए, कर दिए पेस्ट। ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ पे, फिर से करते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट स्पेशल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इमेज का। यानी कि आप अपने जो एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उसको आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप जहां चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसको एमएस वर्ड में लेकर हम लोग जा सकते हैं, वहां पे सेव कर सकते हैं। तो फोटो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड के लिए, स्टार्ट प्लस आर और उसमें लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड क्या लिखेंगे सर, विन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे, आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हम लोग जो इस का फोटो बनाया ना, इस फोटो को हम चाहे तो उसमें हम रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ने स्टार्ट कर दिया वर्ड को, उसमें आपको रख कर हम दिखा रहे हैं ताकि ये आ रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल भी करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, जो हम वहां पे बनाए थे एक्सेल में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप किसी भी एक्सेल के प्रोजेक्ट को आप फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, डू नॉट सेव कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे फिर से आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। जब अंदर चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मिलेगा कॉपी लिंक। यानी लिंक के साथ साथ कॉपी भी हो जाए, यानी कि पिक्चर के साथ साथ लिंक भी लग जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी मेरा प्रोजेक्ट था वो फोटो के रूप में आ चुका है, जहां लेकर चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये वाला टेबल और इस वाले इमेज के अंदर क्या हुआ है सर, लिंक लग गया है। यहाँ पे 8 की जगह 100 करते हैं तो 100 आपको यहाँ पे फोटो में भी देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर भी 100 हो गया और यहाँ पर भी 100 हो गया। तो ऐसे आप लिंक लगा सकते हैं और फोटो भी बना सकते हैं। ठीक है सर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर, अभी तक हमने पूरा क्या सीखा सर, अभी तक हमने पूरा चीज पेस्ट स्पेशल के अंदर जाकर सारा ऑप्शन को देख लिए। अब ये कैसे काम करता है आपको बता दिए हैं, आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर चलते हैं तो देखिए क्या आता है, हम लोगों ने यहाँ पे ऑल जान लिया, यानी कि ऑल सोर्स, जो ऑप्शन आपको उधर बताते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख कर दिया गया है। फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स आपको नहीं बताए अभी तक। तो कमेंट्स क्या करता है, किसी भी सेल पे आप कमेंट्स मार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे 4000 की जगह इस बॉक्स पे हम कमेंट मारना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि दिस अमाउंट is not correct, this amount is not correct।
अब क्या हुआ, यानी कि इस पर 4000 पे हमने कमेंट मार दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे और बाहर क्लिक कर दीजिए। यानी कि अगर हमको इसका कमेंट को सिर्फ कॉपी करना है, यानी कि हमने क्या किया, इस 4000 पे हमने कमेंट मारा है कि दिस अमाउंट इज नॉट करेक्ट, आपका यह अमाउंट सही नहीं है। तो अगर सिर्फ इसके कमेंट को कॉपी करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। अब चलते हैं कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको मिलेगा कमेंट। तो हम क्या करेंगे, कमेंट को यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए और पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे और उसके जाने के बाद कमेंट पे क्लिक करके क्या कर देना, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वो 4000 रुपया आया नहीं है, लेकिन उसका कमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है सर, यहाँ पर भी इसका कमेंट आ चुका है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दिस अमाउंट इज नॉट करेक्ट। ये ऐसे हम लोग कमेंट को भी क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिएगा। अभी लेक्चर खत्म हुआ नहीं है, अभी हम लोग को क्या करना है, एक और ग्रुप के बारे में कंप्लीट क्या करना है। तो यानी कि हमको यहाँ आना है किस पे, तो फॉन्ट ग्रुप पे आना है। तो फॉन्ट ग्रुप क्या काम करता है, कैसे करता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर कमेंट कर लेते हैं और यहाँ से क्लियर कंटेंट कर लेते हैं। तो ऐसे हो गया। अब आने के बाद इसका फॉर्मेटिंग को हम लोग हटा देते हैं, यानी यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ऐसे मेरा सिंपल सा हो गया है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कहाँ पे, ये फॉन्ट ग्रुप के बारे में, फॉन्ट ग्रुप कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा कि सर कैसे क्या बता रहे हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लीजिए और यहाँ पे देखिएगा तो देखिए ये क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है फॉन्ट का स्टाइल। अगर हमको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसका स्टाइल चेंज करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट फेस में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद जो भी स्टाइल आपको लेना है तो यहाँ से हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे वही स्टाइल यहाँ पे लिख चुका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद जो भी स्टाइल हमको लेना है तो यहाँ पे हम जाकर लिख सकते हैं और इंटर कर देंगे। देखिए इसका फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया है। अब बात करते हैं सर इसके बारे में। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और ये होता है फॉन्ट का साइज। आप यहाँ से चाहें तो जो भी साइज लगाना चाहें लगा सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी। ये छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब ये ऊपर वाला क्या है सर, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ बड़ा ऐसे क्या होगा, टेक्स्ट बड़ा होता है और यहाँ से टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। ठीक है सर, ऊपर का चारों ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं, इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और क्या होगा, उसी के बाद यहाँ पे इटालिक मिलेगा तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इटालिक करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ये सबका टेक्स्ट तिरछा हो गया है, यानी कि टेढ़ा हो गया है। ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, अंडरलाइन की बात करें तो अंडरलाइन में बहुत सारे ऑप्शन है जिसको हम अभी कर करके दिखा देंगे आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब देखिएगा यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग एरियल को लेना है। क्या लेना है, एरियल, ताकि हमको सिंपल सा लिख दिख सके। और जैसे टाली हटा दिए, अब हम इस पे हम सिलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं तो देखिएगा इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गया है। ठीक है सर, इसमें भी आते हैं और इसमें आने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन के अंदर जाते हैं और लिखते हैं डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इस टेक्स्ट के अंदर डबल अंडरलाइन आ चुका है। देखिए इसके अंदर डबल अंडरलाइन आ चुका है। अब टेक्स्ट आपका क्या होता है सर, ये वाला खत्म हो जाता है। बॉर्डर से मतलब ये है कि आपको अगर बॉर्डर लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या सर, एक्सेल क्लास 2010, इसने हम यहाँ पे लिख दिया। इसमें हमको क्या करना है, चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर केवल नीचे लगाना है तो ऐसे क्लिक कर देंगे, देखिए इसके नीचे एक बॉर्डर आ चुका है। फिर इसके अब बगल में जाना है तो लेफ्ट में राइट में जहां भी चाहे तो हम वहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो चारों तरफ इस बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, देखिए इस बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। तो ये होता है बॉर्डर ऑप्शन, ये होता है आपका फिल और ये होता है टेक्स्ट का कलर। अगर हमको इस टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है तो कलर में जाएंगे और यहाँ से ग्रीन लेना है तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये होता है टेक्स्ट यानी फिल कलर होता है, तो इसके अंदर जाएंगे जो भी कलर हम लगाएंगे यहाँ से आपका कलर लग जाएगा। अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऊपर का ऑप्शन को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।
और कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा ये लंचर बॉक्स यानी फॉर्मेट सेल के अंदर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं सर। चलने से पहले क्या करना है, इसको हमको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से क्लियर, ऑल क्लियर, सारा चीज क्लियर मेरा हो चुका है। अब बात है सर अंदर चलेंगे तो अंदर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जो आपको स्टाइल वहां से चेंज कर रहे थे, जो स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर रहे थे वही स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसमें से रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक करना चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और साइज को घटाना बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ से भी साइज को घटा बढ़ा रहे थे, तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज नया है, अंडरलाइन। अंडरलाइन में कुछ चीज नया आता है। देखिए जैसे हमने ये 16,000 को सिलेक्ट किया, इसके फॉर्मेट सेल के अंदर गए और ये अंडरलाइन के अंदर जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे सिंगल अकाउंटिंग के नाम से ऑप्शन आएगा। क्या आएगा सर, सिंगल अकाउंटिंग के नाम से, ये नहीं कि सिंगल लाइन आएगा। क्या होगा, सिंगल लाइन तो आएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन आया, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में यही अंतर है कि जब आप शुरुआत वाले अंडरलाइन पे देखे होंगे तो ये 12,300 के पूरा नजदीक में है, सटा हुआ है। लेकिन ये 16,000 को जब आप देखेंगे तो ये 16,000 से इतना दूरी पे है, यानी कि जब अकाउंटिंग लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा दूरी पे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डबल अंडरलाइन लगाना है अकाउंटिंग वाला। तो यानी क्या होगा, इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी देखिए गैप आपको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमको आना है, यहाँ पे 30,000 पे क्लिक कर दिए और नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं अंडरलाइन। तो देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो ये होता है एडवांस लेवल का, जो कि हम लोग कंप्लीट करते हुए साथ साथ में चल रहे हैं। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द हम देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, नहीं नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना है। अब एक चीज बताइए सर कि जो भी हमने चेंजेस किया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया, यहाँ पे देखिए मैंने रेड कर दिया, इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया, तो अलग अलग कलर ऑटोमेटिक हमने सेट कर दिया। हम चाहते हैं कि पहले जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल कर देना है, तो इसको करना है सिलेक्ट, लॉन्चर बॉक्स या फॉर्मेट सेल के अंदर चलना है। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा नॉर्मल, क्लिक करके हटा दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ऑटोमेटिक नॉर्मल मिल जाएगा। तो हमने इस ऑप्शन को भी देख लिया। और ये ऑप्शन होता है कलर, किस कलर से आप लिखना चाहें तो ब्लू करेंगे तो ब्लू पे होगा, डार्क करेंगे तो डार्क ब्लू पे होगा। वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमने सारा चीज बता दिया। अंदर क्लिक करने पर आपको यहाँ तक 3 चीज मैंने बता दिया है। अब रह गया है स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये बता देते हैं। तो चलिए सर, यहाँ पे हम लिखते हैं H2O, H2O। उसके बाद नीचे आते हैं और लिखते हैं A+B का होल क्यूब। यानी कि क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है, लेकिन सर आप तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कंप्यूटर का स्पेलिंग तो गलती है। तो कंप्यूटर का स्पेलिंग गलती है तो हमको क्या करना होगा, इसको काट कर दिखाना है कि मैंने कंप्यूटर जो लिखा है वो गलती लिखा है। अब बताइए, यहाँ पे कंप्यूटर पे तो कलम चलता नहीं है कि हम काट सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट ग्रुप के लंचर बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपकी कोई भी व्यक्ति यहाँ देखेगा तो समझ जाएगा कि कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, काट कर रख दिया है। ठीक है सर, यहाँ पे आते हैं और H2O में 2 को ऊपर करना है या नीचे करना है, सर 2 को नीचे करना है। तो यहाँ 2 को सिलेक्ट करेंगे, लंचर बॉक्स में चलेंगे और यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखिए आपका ये नीचे आ चुका है। ठीक उसी प्रकार 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऊपर भेजना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे, लंचर बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट, सुपर से ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आपका आ जाएगा A+B का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन था आपको ऑप्शन हमने बता दिया है। और भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लियर, ऑल क्लियर कर लेते हैं। ऐसे होता है हमारा स्टडी, यानी कि जब भी हम आते हैं लोग तो एडवांस लेवल के साथ साथ बेसिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर एक बार बताइए कि अगर हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैसे बनेगा ये। तो चलिए हम आपको बता देते हैं।
इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको जो नोट्स मिलेगा ना, इस नोट्स में हमने देखिए फॉर्मूला का साथ साथ यानी प्रोजेक्ट के साथ साथ फॉर्मूला को भी रख दिया है। किसी भी वैल्यू को लॉक करने के लिए हम लोग F4 प्रेस करते हैं क्योंकि वो वैल्यू लॉक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हमको आपको ये प्रोजेक्ट करके दिखा देना है। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे तब हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस हम 2 मिनट रुक रहे हैं ताकि आप वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें और हम आगे बढ़ सके। जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आप लाइक करेंगे तब तक हम 1 मिनट रुक रहे हैं। 1 मिनट के बाद आपको क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएंगे। 1 मिनट के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएंगे बस। तो चलिए सभी लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। और जो भी जिन लोगों का पीछे का वीडियो छूटा हुआ है आप वहां से जाकर कवर कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना होगा। हम लोग लाइन से सीरीज लेकर आने वाले हैं। ये सीरीज पूरा अंत तक चलेगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस पूरा क्लियर करेंगे लोग और नए नए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा ये कि आइटम में आपको कीबोर्ड 20 पीस खरीदा है 200 के रेट से। अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा सर, कोई पता है किसी को? आप हमें कमेंट करें कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू, यानी क्वांटिटी को रेट से गुना कर दीजिए। तो क्वांटिटी किस सेल में है सर, B3 में है, तो लिखेंगे B3 इनटू रेट किस में है सर, C3 में है, लिखेंगे C3। उसके बाद इंटर कर देंगे। आपका अमाउंट 4000 रुपया आ चुका है। सर यहाँ पे आप B3 C3 क्यों लिखे हैं, आप 20 इंटू 200 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हमने B3 इस सेल का नाम इसलिए दिया है ताकि हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सबका क्या होगा, अमाउंट अलग अलग आ जाएगा। यानी कि जिस सेल में जो वैल्यू रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इनटू करेगा। इसीलिए हमने सेल का नाम लिया है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कर्सर से ड्रैग कर देंगे। देखिए आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सर क्या बात करना है, तो यहाँ पे आते हैं CGST निकालना है। तो CGST निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, GST का परसेंटेज 18% है। CGST आपको देना है यानी कि 9% CGST देना है और 9% SGST देना है। यानी कि GST काटने के बाद आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू अमाउंट का 18% देना है ना, तो अमाउंट किस में है सर, D3 में है, इक्वल टू D3 इंटू कितना परसेंट, 18%। तो हम यहाँ पे 18% लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 18% लिख सकते हैं, लेकिन ये 18% काटेगा। आप चाहे तो 9% भी कर सकते हैं। तो चलिए सर यहाँ पे हम 9% करेंगे तो क्या होगा, D2 का 9% काट लेगा, इंटर कर देंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सबका 9% काट लेगा। उसके बाद आते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, हमने कल वाले प्रोजेक्ट में भी यही बताया था कि सर आपने तो यहाँ लगा दिया 9%, क्योंकि 9% इसको दे देंगे 18% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि मेरा GST का रेट 25% है, यानी कि इसको 12.5%, इसको 12.5% देना है, तो आप क्या करेंगे सर, फिर हम इस सेल में जाएंगे, फॉर्मूला को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद 12.5% लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इंटर कर देंगे, आ जाएगा। और उसके बाद हम ड्रैग कर देंगे। तो ये क्या हुआ सर, बार बार फॉर्मूला को आपको चेंज करना पड़ रहा है। बार बार आप फॉर्मूला को चेंज करने के बाद नीचे ड्रैग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दें जिससे हम जितना भी आप परसेंटेज बोलेंगे हम बस एक क्लिक में सब चेंज कर देंगे, यानी कि स्मार्ट वर्क करेंगे। तो कैसे होगा, इसको हम करेंगे सिलेक्ट डिलीट, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, आपका अमाउंट है D3 में, तो D3 पे क्लिक करेंगे, इनटू कितना परसेंट, 18%। लेकिन 18% लिखा कहाँ है सर, इस बॉक्स में।
तो 18% जिस बॉक्स में लिखा है उसका नाम पे क्लिक कर देंगे, यानी कि E1 में 18% है तो 18% काट लेगा। अगर हम यहाँ पे 22% लिख देंगे तो 22% ऑटोमेटिक काट लेगा, क्योंकि हमने सेल का नाम दिया है, वो 18% नहीं लिखा है। तो हमने क्या किया सर, सेल का, उस सेल का नाम दिए हैं, ताकि क्या होगा, अगर 18% लिखेंगे तो 18 काटेगा, 25 लिखेंगे तो 25% काटेगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे 18% नहीं काटना है, यहाँ पे क्या करना है सर, 9% काटना है, यानी कि आधा इसको आधा इसको। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। लेकिन रुक जाइए, क्या हमने इस सेल को लॉक किया है? नहीं सर, लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉक आप जब नहीं करेंगे तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, सबके लिए सेल बदलता जाएगा, जिसमें आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए आपके सामने हम टिक करके दिखाते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, इंटर। तो 360 रुपए तो सही आया है, लेकिन जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए सबका अमाउंट अलग अलग आएगा, किसी में आएगा ही नहीं। सर ये कैसे हो गया, क्या गड़बड़ हो गया सर? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ इस सेल में जब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, तो सेल का नाम दिया था E1। तो जब इस सेल में गए, फॉर्मूला को जैसे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक इसमें क्या लग गया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि E2 लग गया। यानी E2 में क्या है, आपका टेक्स्ट है ना, तो ये टेक्स्ट को काम नहीं किया है। यानी कि आपको इस 18% को लॉक करना होगा, इस सेल को लॉक करना होगा, ताकि आप जब भी किसी का भी CGST या SGST निकालेंगे, आप इस सेल में जो भी अमाउंट रहेगा वही अमाउंट को काउंट करेगा, ऐसे ड्रैग करने पर नीचे नहीं जाएगा। जैसे मैंने ड्रैग किया, इसके लिए देखिए E3 हो गया, यानी कि जब आप इसको ऐसे ड्रैग करते हैं ना, तो आपका फॉर्मूला भी ड्रैग हो जाता है, लेकिन आपका 18% तो इसी में है ना, इसमें तो GST लिखा हुआ है, इसमें तो 360 लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हुआ, गड़बड़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला को लॉक करेंगे, तो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला इक्वल टू अमाउंट का 18% में से आधा देना है। तो अमाउंट का कितना परसेंट, तो इस बॉक्स में जितना भी लिख दे सर, इस बॉक्स में 18% ले लिए, लेकिन इस बॉक्स में सेल को लॉक कर दीजिए, यानी 18% को लॉक कर दीजिए सर, ताकि जब हम नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो सब में 18% काटेगा। तो हम क्या करेंगे, F4 बटन दबाएंगे लॉक करने के लिए। तो देखिए ई के आगे पीछे डॉलर का सिंबल लग गया है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि आपका ये जो वैल्यू है 18% वो लॉक हो गया है। जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो सबके लिए 18% ही काटेगा, लेकिन सर इसको आधा पेमेंट करना है, आधा इनको पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। देखिए यानी कि ये मेरा हो गया आपका CGST, डिवाइड बाई 2 कर दिए तो आधा ये पैसा लेंगे, इंटर कर देंगे, देखिए 360 आ गया। अब जब आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबका अमाउंट एक्यूरेट आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं और वही लगाते हैं, इक्वल टू अमाउंट किस में है, D3 में, इनटू और कितना परसेंट, तो इस पे हम जितना परसेंट लिखेंगे, 18% है तो 18% ऑटोमेटिक ले लेगा। इस सेल को लॉक करेंगे ताकि जब हम ड्रैग करेंगे तो सबके लिए भी 18% ही काटना चाहिए। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, अब इंटर कर देंगे तो यहाँ पर भी 360 कट चुका है, ड्रैग कर देंगे तो आपका टोटल देखिए GST निकल चुका है। अब बात करते हैं कि सर नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपके दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो उसको आप सामान बेचते हैं और GST का पैसा वसूल करते हैं, ताकि आप सरकार को पे कर सके। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इक्वल टू इतना अमाउंट मिल रहा था, इसको क्लिक करेंगे, प्लस CGST को लेंगे, प्लस SGST को भी लेंगे, इसके बाद इंटर कर देंगे। यानी कि क्या हुआ सर, मैंने अमाउंट के साथ साथ CGST और SGST दोनों कस्टमर से वसूल लिए हैं। अब सरकार को हम चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। सरकार का पेमेंट क्या होगा सर, जो आपका CGST SGST है वो सरकार के पास जाता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, आपका पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, और ये एडवांस एक्सेल का फुल कोर्स लाएंगे, ताकि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है हम दूर कर सकें। और जहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे।
तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।